नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज की कहानी दोस्ती के नाम, दोस्तों के नाम। जनवरी की सर्द रात थी। अपने कमरे की खिड़की खोले कांची बाहर अंधेरे में एकटक जाने क्या ताक रही थी। उसके दिमाग में आज शाम का घटनाक्रम चल रहा था। माँ, हमारी आर्ट प्रोफेसर ने बताया है कि अगले 3 दिन एम्पायर आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है। कॉलेज से लौटी बेटी ने बड़े चहक कर उसे बताया। अच्छा, जरूर जाओ। कांची ने हमेशा शीन को उसकी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया था। हाँ, मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन आपको भी चलना है, शीन ने जोर देते हुए कहा। मैं क्या करूंगी? तुम तो मुझे मेरे किचन में ही रहने दो, कांची ने पीछा छुड़ाते हुए कहा। बड़े दार्शनिकों वाले अंदाज में शीन बोली, अरे माँ, अब समय आ गया है कि आप किचन से कश्मीर की सैर पर जाएं। कश्मीर? आगे के शब्द कांची के गले में ही रह गए। वो आर्टिस्ट कश्मीर की ही है, उनका नाम सबा है। सब कहते हैं इतनी गजब की पेंटिंग बनाती हैं कि लगता है जैसे कश्मीर का सारा सौंदर्य सामने जीवंत हो गया हो। उस आर्टिस्ट की तारीफ के कसीदे पढ़ती शीन जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। कांची को सब सुनाई देना बंद हो गया था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। कश्मीर, मेरा घर, मेरा कश्मीर। माँ की तबीयत कुछ नासाज जान शीन ने जबरदस्ती उसे कमरे में भेज दिया और खुद रसोई संभाल ली। अनमनी सी कांची बिस्तर पर लेट तो गई, पर आंखों को बंद करते ही उसके सामने 30 साल पहले की उस डरावनी स्याह रात की यादें घूमने लगी। 16 साल की कांची को माँ ने अपने सीने में दुबका रखा था। जार जार रोती माँ उसे अपने शरीर में ही छुपा लेना चाहती थी। पूरे घर में अंधेरा कर दिया गया था। छोटा भाई सारे खिड़की दरवाजे कस कस के बंद कर रहा था। पिताजी माँ को समझाते हुए सारे जेवर एक गठरी में बांध रहे थे और दादाजी इतनी मेहनत से बनाई सजाई कोठी को खाली आंखों से ताक रहे थे। यह आखिरी बार था जब वे अपने घर को देख सकते थे। बाहर मार काट मची थी। हर ओर मारो मारो का शोर था। हैवानियत जाने कौन से उन्माद में थी। जीवन भर जिस जगह को अपना माना, आज वहीं से खदेड़ा जा रहा था। माँ को जेवर की नहीं, अपनी कंवारी बेटी की चिंता थी। पिताजी और दादाजी इतनी हैवानियत के बीच से सुरक्षित निकलने का तरीका सोच रहे थे। कांची थर थर कांप रही थी। एक हल्की चीख के साथ उसने आंखें खोल दी। वो अपने बिस्तर पर थी, पसीने में तर-बतर। कांची ने उखड़ती सांसों पर काबू किया, बगल में रखा पानी उठाया और 2 घूंट भर के पलंग पर बैठ गई। कश्मीर की ऐसी भयानक यादों से पीछा छुड़ाने में बरसों लगे थे उसे। किसी तरह से बस की टिकट लेकर त्रिलोकीनाथ सारस्वत जी परिवार के साथ जम्मू पहुंच पाए थे। बड़ी कोठी और सेब के बागान के मालिक को शरणार्थी कैंप में रहना पड़ा था। दादाजी का उदास चेहरा कांची कभी भूल नहीं सकती थी। जम्मू से दिल्ली पहुंचे और फिर वहीं बस गया सारस्वत परिवार।
दिल्ली में रहने वाले मामा जी आगे आए थे। शुरू में अपने घर में शरण दी, काम जमाने में मदद भी की, आगे जाकर कांची के विवाह के लिए रिश्ता भी सुझाया। छोटा भाई समय से पहले बड़ा हो गया। धीरे धीरे पिताजी ने अपना काम जमा लिया। नए सिरे से नई शुरुआत हो गई थी। पिछली बातों को कभी याद नहीं किया किसी ने, कुछ बचा भी नहीं था याद करने को। लेकिन कभी कभार चुपके से एक मीठी सी याद कांची को छू कर गुजर जाती थी। उसकी बचपन की सहेली नुसरत, कांची की हम उम्र, सबकी मददगार नुसरत, जीवन में हमेशा अच्छाई ढूंढती, हमेशा खुश रहती थी। कढ़ाई, सिलाई, रसोई, बागवानी, हर काम में अव्वल, और चित्रकारी में तो बेमिसाल। रंगों का अद्भुत चयन और लाजवाब बारीकियां, वाह। वह दादाजी के सेब के बागान के रखवाले मुश्ताक मियाँ की छोटी बेटी थी। कांची ने तो जब से होश संभाला था उन्हें वहीं देखा था। दीन ईमान को मानने वाले बड़ा पाक साफ दिल रखते थे मुश्ताक मियाँ, और उनकी यही खूबियां नुसरत में भी थी। दादाजी ने नुसरत का दाखिला कांची के स्कूल में ही करा दिया था। दोनों सहेलियां पूरा दिन साथ साथ रहती, फिर चाहे स्कूल हो या बागान की सैर। नुसरत का बड़ा भाई अबरार उनका बिन कहा अंगरक्षक था। कितनी बार दोनों सहेलियों ने उसे चकमा देने की कोशिश भी की, पर सब बेकार। लेकिन अबरार ने कभी उनकी शिकायत किसी से नहीं की। यही कारण था कि कांची और नुसरत बेधड़क प्रकृति में विचरती कभी भी कहीं भी निकल जाती थी। नुसरत की माँ के हाथ की नून चाय का स्वाद तो आज भी उसकी जबान पर ताजा है। उस कयामत की रात यदि मुश्ताक मियाँ ने चोरी से पिछले दरवाजे से उन सबको निकालकर बचाया न होता तो कांची सोच कर ही सिहर गई। वह रात सारस्वत परिवार ने मुश्ताक मियाँ के घर पर ही गुजारी। अबरार साहिल के साथ पहरा दे रहा था। सभी बड़े एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे और नुसरत व कांची ने खाने की जिम्मेवारी संभाल ली थी। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह सभी बस अड्डे जाने के लिए निकलने लगे। नुसरत ने जल्दी से अपने कानों में पहनी चांद बालियां उतारी और कांची की मुट्ठी में थमा दी। इतना समय भी नहीं था कि दोनों सहेलियां गले लगकर जी भर रो लेती। शीन को 16वें जन्मदिन पर कांची ने यही बालियां तो तोहफे में दी थी। शीन यानी बर्फ, कितने प्यार से कांची ने अपनी बेटी का नाम रखा था। बिल्कुल नरम बर्फ की तरह कोमल और गोरी, कश्मीरी सुंदरता का नायाब नमूना। वह बिस्तर छोड़ खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। बाहर से आती सर्द हवा उसे कश्मीर की शीतल आबो हवा की मानिंद लग रही थी। अंधेरे में बगीचा कुछ ज्यादा हरा भरा दिखता था। हवा के साथ चिनार के पेड़ अपने पत्ते हिला रहे थे। गुलाब की झाड़ियों में ट्यूलिप खिले थे और सामने फव्वारे के पानी में शिकारे चल रहे थे। जरा दूर सेब और चेरी के बागान भी नजर आए। अभी कच्चे दिखते हैं सेब, थोड़ा समय बीतने दो, फिर गहरे लाल रंग। कांची का दिमाग सुन्न होता जा रहा था कि तभी शीन भागती हुई उसके कमरे में आई। खिड़की बंद कर सहारा दे माँ को पलंग पर लिटाया और रजाई उड़ाकर मीठी डांट लगाई। आने दो परसों पापा को, सारी शिकायत लगाऊंगी। बिल्कुल ध्यान नहीं आपको अपना।
कांची मुस्कुरा दी। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। नहीं माँ, आज मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। बच्चों की तरह शीन माँ के चिपक के लेट गई। अगली सुबह एक नया ही दिन निकला। कांची बड़े मन से गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई। दोनों सहेलियों का पसंदीदा रंग था गुलाबी। बेटी से बोली, अरे चलो भी, प्रदर्शनी खत्म होने के बाद चलोगी क्या? माँ को इतना खुश देख शीन चहक उठी। दोनों माँ बेटी आर्ट गैलरी पहुंची तो देखा वहां कला के काफी कद्रदान मौजूद थे। जरूर कोई तो बात होगी कलाकार में, सोचती हुई कांची तस्वीरों की तरफ जाने लगी। माँ, आप पेंटिंग देखो, मैं अपनी प्रोफेसर से मिल कर आती हूँ, वह जरूर हमें सबाजी से मिलवाएंगी। कहती हुई शीन गलियारे के दूसरी ओर चली गई। अब वहां कांची थी और उसकी आंखों के सामने अनुपम छटा बिखेरता उसका कश्मीर। खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियां, हरे भरे मैदान, घाटियों के बीच बहती झीलें, झाड़ियों से भरे जंगल, फूलों से घिरी पगडंडियां, बर्फ से लदे पर्वत, हर तस्वीर में कश्मीर का एक अलग ही रूप, अलग ही रंग, रंगों का अद्भुत चयन और लाजवाब बारीकियां। वाह! उसका दिल धक से रह गया। तस्वीरों की बारीकियों में कांची ने खुद को पाया। 16 बरस की अल्हड़ कांची हर तस्वीर में मौजूद थी। छल छल बहती लिद्दड़ नदी के किनारे बैठे पर्यटकों के बीच, लाल सेबों से भरे बागान में कोने वाले पेड़ के नीचे, कहीं जबरवान पर्वत श्रृंखला के नीचे फैले ट्यूलिप गार्डन में किसी फूल के पीछे से झांकती, तो कहीं दूर हाउस बोट की बालकनी में खड़ी रात में झिलमिल करती डल झील को निहारती, और इस शिकारे में अधलेटी, पानी में हाथ डाले, आंखें मूंदे, वही तो है। कहाँ नहीं थी वह? हर जगह, हर तस्वीर पूरे कश्मीर में थी। हैरान कांची ने मुड़ कर देखा, शीन बुला रही थी। साथ में खड़ी थी गुलाबी दुपट्टा ओढ़े नुसरत सबा। एक नजर में वो नुसरत को पहचान गई थी। दिल से जुड़े रिश्ते किसी दूरी से कमजोर नहीं होते। होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू भरे दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपट गईं। शीन के कालों में पड़ी चांद बालियां इधर उधर डोलकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। आज के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।